डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल भारती। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के केमिस्ट्री पार्ट्स के सेकेंड चैप्टर एसिड बेस और साल्ट्स। और इस चैप्टर में आज मैं आपको बताऊंगा लवण परिवार यानी साल्ट फैमिली के बारे में। उससे पहले देखते हैं साल्ट लवण। salts तो वह पदार्थ जिसमें अम्लीय और क्षारकीय दोनों मूलक उपस्थित होते हैं उसे लवण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये सभी लवण होते हैं। अब कैसे आप पहचानेंगे किसमें कौन सा अम्लीय मूलक है और कौन सा क्षारकीय मूलक है? तो सिंपली एक ऐसा भी समझिए कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है। जैसे अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बन जाता है। अब कैसे इसको बनाएंगे आप ये देख लीजिए जरा कि ये जो टूटता है ना तो H+ आयन और Cl- आयन ये, और सोडियम हाइड्रोक्साइड उसी प्रकार टूट जाता है Na+ और OH-। इधर वाले के प्लस को इधर वाले के माइनस के साथ आप जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए तो ये बन गया NaCl। अब जैसे यहाँ पर लिखते हैं तो इस पर कोई आवेश नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि समान आवेश हो जाते हैं इसलिए आवेश हट जाता है। अब H+ को OH- से जोड़ देते हैं तो यहां बन गया जल। तो ये NaCl आपका लवण है। इसमें अम्लीय मूलक क्या है? तो इसमें जो अम्लीय मूलक है ये है Cl और क्षारकीय मूलक क्या है? ये क्षारकीय मूलक हो गया और ये अम्लीय मूलक हो गया। तो इसी प्रकार कहते हैं कि वह पदार्थ जिसमें अम्लीय और क्षारकीय दोनों मूलक उपस्थित हों उसे लवण कहते हैं। अब लवण का क्लासिफिकेट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट यानी लवणों का वर्गीकरण। इसमें पहला है सरल लवण। तो अम्ल को क्षारक के साथ क्रिया कराने पर सरल लवण बनते हैं। और सरल लवण भी 3 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य लवण और दूसरा अम्लीय लवण और अगला है क्षारकीय लवण। तो पहले सामान्य लवण को बात करते हैं। वह लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन और OH- आयन दोनों अनुपस्थित होते हैं उसे सामान्य लवण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। इसमें किसी भी कहीं पर H+ आयन नहीं है ना OH- आयन है। दूसरा बात करते हैं अम्लीय लवण। तो वह लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन उपस्थित होते हैं उसे अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट,
KHSO3 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड और NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब क्षारकीय लवण को बात करते हैं। वह लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उन्हें हम क्षारकीय लवण कहते हैं। जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड्स, ये क्षारकीय लवण हो गया। लेड हाइड्रोक्साइड क्लोराइड्स। अब इसका सेकेंड भाग में चलते हैं। ये तो सरल लवण। अब दूसरा जो भाग है जिसको कहते हैं द्विक लवण यानी डबल सॉल्ट। तो वह लवण जिनमें दो सरल लवण उपस्थित हों उन्हें द्विक लवण कहते हैं, या दो सरल लवणों के संयोग से बने यौगिक को द्विक लवण कहते हैं। जैसे पोटाश फिटिक्रिक K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2 पोटाश फिटिक्रिक द्विक लवण हो गया। द्विक लवण का जो अस्तित्व होता है वह केवल ठोस अवस्था में ही होता है। अब आगे चलते हैं। तीसरा जटिल लवण यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो वह लवण जिसमें अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन मूलक उपस्थित हो उन्हें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या जटिल लवण कहते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसेनाइड, ये आपका जटिल लवण। अब एक और संकर लवण। वह लवण जिनमें अम्लीय, क्षारकीय के भिन्न भिन्न मूलकों के भिन्न भिन्न मूलक उपस्थित हों उनको संकर लवण कहते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट, ये दोनों क्षारकीय मूलक और ये अम्लीय मूलक। तो ये था आपका साल्ट परिवार। तो अगले दिन जब आपसे मैं चर्चा करूंगा उसमें आपसे मैं बात करूंगा कि अब इसमें जो लवण है सोडियम क्लोराइड है उसको कैसे बनाएंगे, या सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको बनाएंगे कैसे, उसके क्या बनाने की विधियाँ होगी, क्या उसके भौतिक गुण होंगे, क्या उसके उपयोग होंगे और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।